नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़की प्रियंका गांधी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार एनडीए में बड़ी फूट का संकेत। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने के दिया ऑफर। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, बोले राहुल गांधी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। इसी के साथ आगे बताएंगे कि लालू यादव का भी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर आ गया रिएक्शन, बोले ये गलत है। और आगे जिक्र होगा कि कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ, आ गया कोर्ट का आदेश, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथ जोड़ रहे युवाओं पर इस तरह लाठी चलाना क्रूरता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जाता है। जो रोजगार मांगेगा उस पर अत्याचार होगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का वीडियो शेयर किया। इसमें कुछ लोग हाथ जोड़कर सड़क किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें लाठी से पीटकर भगाते हुए दिख रही है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को इस पर कहा कि यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, युवा अगर अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उन्हें बर्बरता से पीटा जाता है। दुनिया के सबसे युवा देश भारत के नौजवानों का भविष्य क्या होगा, ये सोचना और उसके लिए नीतियां बनाना सरकारों का काम है, लेकिन भाजपा के पास सिर्फ कुर्सी बचाने का विजन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार एनडीए में बड़ी फूट का संकेत। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में कोई हमेशा के लिए ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। राजनीतिक परिस्थिति का खेल है और अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। आरजेडी विधायक के इस बयान से अब सियासत और गरमा सकती है, क्योंकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने बयान से पलट भी गए। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया से पिछले सोमवार को जब अपनी प्रगति यात्रा आरंभ की थी, तब भाजपा या एनडीए घटक दल से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, लेकिन राजद विधायक के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गुरुवार को शामिल हो गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के प्रगति यात्रा में शामिल होने के राजनीतिक मायने समझे जा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू नेता व जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी बेतिया और मोतिहारी दोनों जगहों पर थे। तब ये कहा था कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा में अकेले ही रहे हैं। दोस्तों, हाल में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में ये कहा था कि बिहार में अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भाजपा और जेडीयू मिलकर तय करेगा। जेडीयू को इस बात पर हैरानी हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की बैठक में तय हो गया था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। राहुल गांधी बोले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था, उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी बुधवार को बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और आरोप है कि जब वो नहीं रुके तो पुलिस ने लाठियां बरसाया। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न
हुई हैं उनका समाधान किया जाए। छात्र पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर लालू यादव का बयान, बोले ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर यहाँ पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्षी नेता इसे लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं और इसी बीच आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया है। पत्रकार ने गुरुवार को जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत बात है। इससे पहले पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भाजी थी। कथित तौर पर लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए थे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार से छात्रों की मांग मानने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छात्रों की मांग नहीं मानी गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुंभ मेला शुरू नहीं हुआ, आ गया कोर्ट का आदेश, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों में बगैर शोधित मल और जल यानी अनट्रीटेड वाटर छोड़े जाने से रोकने और गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नई दिल्ली ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एनजीटी ने केंद्र व यूपी सरकार से कहा है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही गंगा जल की क्वालिटी पीने, आचमन करने और नहाने योग्य भी होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, एनजीटी ने कई तारीखों पर लंबी बहस के बाद सोमवार 23 दिसंबर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डिवीजन बेंच के चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने सुनाया है। एनजीटी की डिवीजन बेंच ने अपने 30 पन्नों के आदेश में 8 प्रमुख बिंदुओं के अनुपालन का आदेश दिया है। एनजीटी ने केंद्र और यूपी सरकार से इन सभी बिंदुओं पर अनुपालन करने को कहा है। एनजीटी ने अपने फैसले में कहा है कि महाकुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आए, उन्हें गंगा जल को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं की सेहत पर कोई खराब असर कतई नहीं पड़ना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत को हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा, मंदिर मस्जिद विवाद पर ऐसा क्यों बोले शंकराचार्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर सियासत जारी है। इस बीच भागवत के बयान पर एक आध्यात्मिक गुरु का रिएक्शन आया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की दुर्दशा को नहीं समझते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि यह सच्चाई है कि कई हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के बयान से ये साफ है कि उन्हें हिंदुओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें हिंदुओं की दुर्दशा सही मायने में समझ में नहीं आ रही है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख ने 19 दिसंबर को मंदिर मस्जिद विवाद के फिर से उठने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि वो ऐसे मुद्दे को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में बीजेपी नेता के घर चला बुलडोजर, मंत्री पर भड़का, कहा आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में भाजपा के एक नेता के घर बुलडोजर चल गया है। उसके बाद नेता भड़क गए और अपनी ही भजनलाल सरकार के एक मंत्री पर तहमत लगा डाली। उसने कैबिनेट मंत्री सुमित गोधारा को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए सोशल मीडिया पर टैग करते हुए लिखा कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। इस बुलडोजर एक्शन में 80 घर तोड़े गए हैं। बीजेपी नेता की ये पोस्ट सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के कार्यक्रमों से घबराई भाजपा, सुरजेवाला ने कहा तुच्छ बहाने बनाना बंद करे सत्ताधारी दल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक के बेलगावी में महात्मा गांधी की तरफ से कांग्रेस की बागडोर संभालने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों से भाजपा बुरी तरह घबरा गई है और नाराज है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र में सत्ताधारी पार्टी से कहा कि वो तुच्छ बहाने बनाना बंद करे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक समय की ईस्ट इंडिया कंपनी करार दिया, जो गांधीवादी विचारधारा के प्रसार से परेशान हो जाती है। बता दें कि महात्मा गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के 100 साल होने के मौके पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेलगावी में हो रही है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश एक चुनाव, संवैधानिक और लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना
अव्यवहारिक प्रशांत भूषण का बयान। जी दोस्तों, वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करते हुए इसे हास्यास्पद और असंवैधानिक बताया और कहा कि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव कराना अव्यवहारिक है। भूषण यहां कॉमरेड HL परवाना मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये टिप्पणी की। उनके भाषण के बाद एक देश एक चुनाव पर संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये हास्यास्पद और असंवैधानिक है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार सदन में बहुमत के भरोसे पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में विभाजन होता है या कुछ लोग दल बदल करते हैं तो सरकार गिर सकती है, और अगर सरकार गिर जाती है तथा कोई दूसरी सरकार नहीं बन पाती है तो आप क्या करेंगे? या तो आप शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? आप वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, इसलिए आपको नए चुनाव कराने होंगे, अन्यथा ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाड़ी से 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और 11 करोड़ कैश पर दिग्विजय सिंह ने पीएम को लिखा पत्र, बोले लूट मची है, खूब लूटो खाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के एक आरक्षक के पास से 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद और 200 किलो चांदी जब्त होने के बाद कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला शायद ही पहले कभी सामने आया हो। जंगल में खड़ी कार से 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद और 200 किलो चांदी जब्त होने की घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग और लोकायुक्त पुलिस ने पूर्व आरटीओ हवलदार सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, और इस कार्रवाई के दौरान भोपाल के मेंडोरा के जंगल में एक लावारिस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी मिली थी, जो अब चर्चा में है। दरअसल आयकर विभाग को इस कार से करीब 52 किलो सोना मिला, जिसकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा गाड़ी से 200 किलो चांदी और 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि ये गाड़ी चेतन सिंह नाम पर रजिस्टर्ड है, जो भ्रष्टाचार के आरोपी आरक्षक सौरभ शर्मा का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। लोकायुक्त की जांच में चेतन सिंह और सौरभ शर्मा के बीच साझेदारी की भी पुष्टि हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। तानाशाही से देश को बर्बाद कर रही भाजपा, शिवपाल सिंह यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही रवैये के चलते देश को बर्बादी की गर्त में ढकेल रही है। शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को यहां अपने चौगुर्जी आवास पर यूनिवार्ता से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही के चलते देश बर्बादी के कागार पर आकर खड़ा हो गया है। सभी सरकारी संस्थाओं पर भाजपा और संघ से जुड़े प्रतिनिधियों का कब्जा हो चुका है, जो संविधान के लिहाज से कतई ठीक नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करके जनता को धोखा देने का काम करते हैं। भागवत का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये लोग ना तो कोई काम करते हैं, ना ही कोई विकास करते हैं, और झूठ बोलकर जनता को भटकाने का काम करते हैं। शिवपाल यादव ने 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही समाजवादी सरकार चर्चा करते हुए कहा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब विकास के मामलों में प्रदेश तीसरे नंबर पर आता था, और आज वर्तमान में विकास के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करके जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब उछला नया नारा, प्रयागराज महाकुंभ में लगे डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह के नारे सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इस पर विपक्षी नेताओं के कड़े विरोध के बीच महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। हालांकि अब चुनाव के बाद और कुंभ से पहले प्रयागराज में इन्हीं नारों से मिलते जुलते नारों के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे बाद प्रयागराज महाकुंभ में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगे दिखाई दिए हैं। महाकुंभ से पहले लगे ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं। जनवरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ से पहले इन पोस्टरों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा सकता है। रामानंदाचार्य की तस्वीरों के साथ बने ये पोस्टर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में कई जगहों पर लगे देखे जा सकते हैं। इससे पहले 2019 में हुए कुंभ से पहले भी रामानंदाचार्य के जरिए राम मंदिर को लेकर भी पोस्टर लगवाए गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल का आरोप, मेरी विधानसभा में वोट खरीदने का काम शुरू
2,000 रुपये दे रहे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सीएम का दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट के बदले कैश दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया, खुलेआम 1,000 रुपये प्रति वोट कैश दे रहे हैं। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले अपने विरोधियों खासतौर से बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश के परिवहन घोटाले की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में हो जांच, दिग्विजय सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने का खुलासा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से परिवहन घोटाले की हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गत दिवस उजागर हुए ट्रांसपोर्ट घोटाले में करोड़ों रुपए की जब्ती विभाग के एक पूर्व सिपाही के पास से की गई है। ये आपके उस वायदे के खिलाफ है जिसमें आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसी बातें अक्सर हर बड़े मंच से करते हैं। मध्य प्रदेश में पकड़ाए इस परिवहन घोटाले कांड की गूंज पूरे देश में हो रही है। लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में काम करने वाले पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा ने यहां 19 दिसंबर को 3 करोड़ रुपए नगद और 200 किलो चांदी की सिल्ली के साथ बेनामी संपत्तियों के अनेक दस्तावेज मिले हैं। इसी व्यक्ति के साथी के पास जब्त कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ नगद मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह गृह मंत्री रहने लायक नहीं, कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर बोले खुद दे इस्तीफा या राष्ट्रपति करे बर्खास्त। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और यहाँ पर AICC महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं है। उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या संविधान और उसके मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनकी नफरत के लिए बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। AICC महासचिव गुलाम अहमद मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी और ईडी गठबंधन एक साथ मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को संविधान की रक्षा करनी होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या केन बेतवा लिंक परियोजना है सपा की देन? खजुराहो में पीएम मोदी के शिलान्यास के बाद अखिलेश यादव ने ठोक दिया दावा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केन बेतवा नदी लिंक परियोजना और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर दावा ठोक दिया है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की योजना पर सपा का दावा ठोका और इस संबंध में उन्होंने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सपा के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की फोटो शेयर की। इस परियोजना के पीछे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, पेयजल और विद्युत उत्पादन के साथ साथ सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के जल स्तर में सुधार और इस क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए निवेश व पर्यटन के नए दरवाजे खोलकर आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पलायन को रोकने का बड़ा नजरिया काम कर रहा था। अगर वर्तमान केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सही प्राथमिकता दी होती तो नेताजी का ये महान कार्य और पहले ही शुरू होकर अब तक पूर्ण भी हो जाता। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 दिसंबर को होगी बेलगावी में CWC की बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, देश की सियासत में उफान है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदर्शन को लेकर बवाल है तो कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों का शोर है। ऐसे में अब कांग्रेस ने बहुत ही सदी हुई रणनीति के तहत बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। पार्टी महात्मा गांधी के सत्याग्रह की तर्ज पर नव सत्याग्रह करने का ऐलान पार्टी ने किया है। बीते कुछ वक्त से बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमले किए और अब सड़क पर भी घेराव की तैयारी में है। कांग्रेस 26 दिसंबर को कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी के साथ बेलगावी इस जगह का भारत में ऐतिहासिक महत्व है। अपने कार्यक्रम को इतिहास की घटना से जोड़ते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 1924 में बेलगावी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां सत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिन्होंने कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त।
समाप्त करने की मांग। सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कई जगहों पर विरोध जारी है। अब उनके संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी है। दरअसल सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। सर्व समाज संगठन ने पत्र में लिखा कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उपेक्षापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि आजकल अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान निर्माता समिति के कुल सदस्यों को गिनती में बताया। साथ ही 3 नामों का उल्लेख करते हुए अंतिम नाम उपेक्षा भाव से अंबेडकर जी का लिया।